नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। आप जो है केवल वीडियो को लास्ट तक देखें। पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका नोटिफिकेशन है यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का है। यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म इसका भरा जाएगा। तो यहाँ से आपका जो पद है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, जो कि इसमें आपको लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा। ग्रेड पे इसका जो है 4200 है और इसका जो बेसिक सैलरी है 35,400 इसका बेसिक सैलरी है और 112 पद इसमें है। इसके बाद में दोस्तों, पुलिस सहायक उप निरीक्षक में, जो कि आपका लिपिक का है, जिसमें आपको इसमें जो है दोस्तों लेवल 5 का सैलरी दिया जाएगा और इसका जो ग्रेड पे है 2800 है। 29,200 इसका बेसिक सैलरी है। इसके बाद में 311 पद इसमें है। इसके बाद में अगला जो है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक का है, जो कि ये लेखा का है। इसमें आपको जो है यानी लेवल 5 का सैलरी दिया जाएगा। ग्रेड पे इसका 2800 है। तो 537 पद इसमें दिए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें आपका कैटेगरी वाइज जो है पदों को बताया गया है। और यहाँ पे पुलिस उप निरीक्षक यानी गोपनीय में जो है 112 पद हैं। इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में 311 पद है। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज पदों को बताया गया है। और इसके बाद में अगला जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में 114 पद हैं। यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज पदों को बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो आपका फॉर्म है, यानी महिला पुरुष दोनों ही आवेदन इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो बताया गया है ऑनलाइन आवेदन का जो यानी कि जो फॉर्म भरने का तिथि है 20 दिसंबर 2025 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। इसका लास्ट डेट है 19 जनवरी 2026। और इसके बाद में दोस्तों, यहाँ से हम देख लेते हैं इसका जो आवेदन शुल्क लगेगा। तो इसमें सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये फी रखा गया है। SC ST अभ्यर्थियों SC ST यानी कि इनके लिए 400 रुपये फी रखा गया है। तो यहाँ से आपका शैक्षिक अर्हता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपका जो है पुलिस उप निरीक्षक यानी गोपनीय पद के लिए, जो कि आपका ये इसमें जो यानी डिग्री बोला गया है, स्नातक आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और अगर दोस्तों यानी कि आप BA BSc BCom कुछ भी किए हैं तो आप इसमें जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका टाइपिंग भी मांगा गया है। कम से कम आपका 25 शब्द प्रति मिनट की गति से होना चाहिए। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में जो आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो हिंदी और अंग्रेजी में आपका जो है टाइपिंग आना चाहिए। इसके बाद में यहाँ शॉर्ट हैंड भी बोला गया है, यानी कि स्टेनो, जिसमें आपका 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होना चाहिए। तो ये भी आपका जो है होना चाहिए। इसके बाद में अगला जो पद है दोस्तों, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, ये लिपिक पद के लिए है, जिसमें आपका इसमें भी ग्रेजुएशन बोला गया है। तो इसमें भी आपका जो है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी का होना चाहिए। इंग्लिश का दोस्तों 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का बोला गया है टाइपिंग, और साथ में आपका जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए। इसके बाद में दोस्तों, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा का हो गया। तो लेखा वाले में आपका जो है यानी कि वाणिज्य में स्नातक, यानी कि आपका इसमें जो है BCom बोला गया है। तो BCom होना चाहिए। और इसमें भी आपका जो टाइपिंग है कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में आपका जो है होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, इसमें आपका जो है O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो इसमें आपका जो है दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे आपका DCA होगा 1 साल का, तो ये आप, और जैसे आपका BCA होता है वो भी आपका जो है चल जाएगा, यानी कि। तो इसमें आपका O लेवल का, यानी कि दोस्तों ये आपका BCom बोला गया है इसमें, और O लेवल का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपका कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया है तो आप जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अभी हम आपको नीचे दिखाते हैं कोर्स। इसके बाद में आपका जो अगला है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी कि लिपिक का जो है, इसमें भी आपका O लेवल का जो है यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार आपका यहाँ पे भी दिया गया है, जो कि यानी कि यहाँ से आपका पुलिस उपनिरीक्षक यानी गोपनीय पद के लिए
तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है, यानी कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो इन सभी में आपका यानी कि जो दिया गया है ओ लेवल का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का। तो ये पुलिस सहायक उप निरीक्षक में हो गया। इसके बाद में पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में कंप्यूटर का जो है लेवल परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है अजमानी अहर्ता में दिया गया है, जो कि इन लोगों को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास डोयक नाइलट ये है, यानी कि स्नातक उपाधि है, उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो तो उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आयु की बात करें तो 1/7/2025 से उम्र कैलकुलेट किया जाएगा। 21 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए और यहाँ 28 वर्ष अधिकतम दिया गया है, तो 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो उम्र है 1 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में उम्र होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है, तो भर्ती की जो प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है 400 अंकों का पेपर होगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगा, जिसमें सामान्य हिंदी है, हिंदी का रहेगा और कंप्यूटर का रहेगा। 50 प्रश्न रहेगा, 100 अंकों का रहेगा। इसके बाद में आपका जो है सामान्य जानकारी और करंट अफेयर ये दिया गया है आपका, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 अंकों का। इसके बाद में आपका जो दिया गया है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा, ये आपका जो है 50 क्वेश्चन 100 अंकों का। इसके बाद में दोस्तों रीजनिंग आपका होगा 50 क्वेश्चन 100 अंकों का, यानी 400 क्वेश्चन आपका रहेगा 400 अंकों का, यानी कि 100 प्रश्न का जो संख्या रहेगा ये आपका जो है 200 रहेगा और 100 अंकों का रहेगा, यानी 400 अंकों का, सॉरी। तो ये आपका जो है दोस्तों दिया गया है। यहाँ पे आपका बताया गया है जो कि प्रत्येक विषय में आपको जो है 35% अंक लाना है और कुल सभी विषयों को मिला करके आपको 40% अंक प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से आपका रहेगा OMR बेस्ड आपका जो है एग्ज़ाम होगा। 2 घंटा 30 मिनट का आपको जो है टाइम दिया जाएगा, जिसमें 200 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका जो है दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं आपका जो दिया गया है। इसके बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद में आपका जो है इसमें मेडिकल भी होता है। तो इतना जो है स्टेप से आपको जो है होकर के गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका जो यानी कि फिजिकल में आपका जो दिया गया है, तो फिजिकल में आपका सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का हो गया, यानी OBC का और अनुसूचित जाति का जो है 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो हाइट जो है इसमें कम ही है। और जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। सीना जो है 77 से 82 होना चाहिए। इसी प्रकार ये पुरुष का था। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है और जो महिला के लिए है, यानी कि 150 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। और जो आपका यानी कि महिला के लिए अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट बोला गया है। और वज़न जो है 40 किलोग्राम से जो है यानी कि कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपका इस प्रकार से हो गया हाइट के बारे में। इसके बाद में आपका जो है चिकित्सा परीक्षा यानी कि परीक्षा के बारे में बताया गया है। तो इसके बाद में आपका चरित्र सत्यापन होगा। तो यहाँ पे आपका जो है यानी कि SC ST को, इन सभी को जो है और OBC को 5 वर्ष का छूट यानी कि एज में दिया जाता है। सभी को बराबर दिया जाता है छूट इसमें। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है, तो इसमें आपका जो यानी कि सर्टिफिकेट दिया गया है आपका कंप्यूटर का, तो वो हम आपको जो है इसमें दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है आपका जो है यानी कि जो कोर्स है DOAP होगा, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन पब्लिशिंग। इसके बाद में DOMA हो गया, ADC हो गया, ADCA हो गया, यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर ये सब दोस्तों आप जैसे किए हैं तो आप जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका जो है कई सारे जो है यानी इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।